एपिसोड के स्टार्ट में फ्लावर लेडी कहती है अगर आपने बहुत जल्द इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो बहुत जल्द एनर्जी आपके ऊपर कंट्रोल भी कर सकता है। देखो मैं पावर को बहुत ज़्यादा हाई कर लेता है, करने के साथ साथ उस लड़की के बॉडी के ऊपर सरप्राइज करने लगता है। एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, घबराने के साथ साथ उस लड़की के अंदर वापस चली जाती है। फ्लावर लेडी भी कहती है लगता है इस एनर्जी को पता चल चुका है, ये एनर्जी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उस लड़की के अंदर वापस अच्छे से जा चुकी है। उसका बहन भी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जो बॉस थे कहने लगते मेरी बहन को अचानक से क्या हो गई। देखो कहने लगते आप ज़्यादा टेंशन मत करो, आपकी बहन सो चुकी है। उसके बाद देखो कहने लगते लेकिन आपके पेट में तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, दांत का निशान भी लग चुका है। उसका बहन कहने लगते ये तो छोटा सा चोट है, 5 सालों से जो चोट मेरी दिल पे है ये इससे बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। उसके बाद फ्लावर लेडी कहने लगते देखो तुम इससे पूछो ना इसका बहन की ऐसी हालत कैसे हो गई। देखो भी पूछता है मैडम बताओ ना तुम्हारी बहन की ऐसी हालत कैसे हो गई। जो बॉस थी कहने थे क्या तुम जानते हो इस सब की वजह उस आदमी के लिए, मतलब उस आदमी की वजह से इस सारी की सारी चीज़ हुआ है। उसके तुम्हें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके बहन अचानक से आती है टिंग टिंग, आने के साथ साथ कहती है बहन क्या तुम जानते हो मुझे किसी के साथ सच्चा वाला ट्रू लव हो चुका है। उसका बहन मतलब बॉस वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो भी कहती है बताओ वो आदमी कौन है और जल्दी से उसको घर में ले आओ, मैं भी उसके साथ मिलना चाहूँगी। लेकिन अचानक से उसके बहन गायब हो जाती है टिंग टिंग और उसका कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलता, कोई भी सबूत नहीं मिलता। ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, पुलिस को कॉल करती है, उसका जो सारे के सारे फ्रेंड्स थे उनको भी कॉल करती है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन अचानक से 6 महीने बाद एक गोडाउन में बहुत सादा लड़कियाँ मिली जो कि बहुत ज़्यादा ही खराब हालत में थी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, वो मेंटल बहुत ज़्यादा हो चुके थे। उनमें से मेरी बहन भी एक थी। देखो पूछता है कि आपके पास कोई फ़ोटो है उस आदमी का। बॉस कहते हैं मेरे पास कोई तो फ़ोटो नहीं है, लेकिन आखिरी बार मेरे बहन ने एक पोस्ट किया था उसमें कुछ हो सकता है, हम उसमें देखते हैं। उसके बाद उस फोटो को देखा जाता है जिसमें था मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। देखो हम कहने थे लेकिन इसमें तो उसका कोई भी फ़ोटो नहीं है इसका बॉयफ्रेंड की। जो बॉस थे वो कहने थे हाँ इसमें कोई भी फ़ोटो नहीं है, लेकिन मैंने 5 सालों से बहुत ज़्यादा कोशिश की इसके फ़ोटो ढूंढने के लिए, अगर मुझे इसको मिल जाए तो मैं इसको जान से मार डालूंगी, लेकिन मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला। उसके बाद वो कार से देखो अपने घर तक छोड़ देती है। देखो भी कहता है आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया मुझे घर तक छोड़ने के लिए। कहती है रुको। उसके बाद वो जाती है, जाने के साथ साथ देखन को किस कर देती है उसके गालों में। वो कहती है मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, इसको तुम एक्सेप्ट कर लो। वो कहती है बाद में मिलते एक कहने के साथ साथ वो से चली जाती है। उसके जाने के बाद देखो कहने लगता है क्या मेरे पास कोई पावर है जिसके बाद मैं उसके बहन को क्योर कर सकता हूँ। फ्लावर लेडी भी कहते हैं इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है उससे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ सालों के बाद जब तुम्हारे पास पावर और ज़्यादा हाई हो जाएगा उसके बाद ही तुम कुछ कर पाओगे। देखो निकल लेते क्या कुछ सालों के बाद लगता है इन कुछ सालों में मुझे और लड़कियों के साथ डेट करना पड़ेगा और लगता है मैं धीरे धीरे प्ले बॉय बन जाऊँगा। उसका बहन भी सारी बातों को सुन लेती है, वो भी कहती है क्या और लड़की के साथ डेट करना चाहता है मेरे भाई, क्या मेरे भाई प्ले बॉय बन चुका है। उसके तो अंदर का सीन देखा जाता जहाँ पे लोग खा रहे थे डिनर को। उसका बहन भी पूछते है इन कुछ दिनों में तुम बहुत ज़्यादा लेट घर में आते हो, क्या तुमने डेट करना शुरू कर दिया, क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है। देखो निकल लेते क्या गर्लफ्रेंड, मेरे पास बहुत ज़्यादा ही काम होता है, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता और मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। उसके बाद उसका बहन पूछते है क्या कल रात तुम काम कर रहे थे। उसका बहन मतलब उसका भाई वही कहना थे हाँ मैं कल रात काम करने में बहुत ज़्यादा बिजी था। इसके बाद सुनने उसका बहन सोचते हैं क्या काम करने में, मैंने देखा सास अपनी आंखों से एक लड़के ने मतलब एक औरत ने इसको केस कर दिया इसके गालों पे, क्या इसको डेट को काम कहता है, क्या डेट से या पैसे कमाता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, टेबल पे हाथ मारती है, एक कहने के साथ साथ वो से चली जाती है। देखो भी सोचता है अचानक से मेरी बहन इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों आ गई। उसका बहन कमरे में जाती है, बेड पर बैठती है और भी सोचती है मेरा भाई लगता है बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, मुझे जल्दी से इसको ठीक करना ही पड़ेगा वरना ये बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। उसके बाद हमें देखिए उनका सीन देखा ज़्यादा जहाँ पे मतलब वो अपने काम पे जा रहा था सड़कों से। उसके बाद उसके सामने सिया आ जाती है, कहते हैं क्या तुम काम पे जाने वाले हो, क्या मैं तुमको छोटा सा एक राइड दे सकती हूँ। देखो उनके लगते मेरे पास बहुत ज़्यादा ही काम है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, मुझे अपने बस से ही चला पड़ेगा, मतलब मुझे बस से ही जाना पड़ेगा। कहते हैं क्या तुम जहाँ पे काम करते हो अगर उनमें से किसी को पता चल जाए तुम बस से जाते हो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा हो सकता है। देखिए उन कहते हैं क्या तुम जानते हो मैं कहाँ पे काम करता हूँ। ये कहते हैं क्या तुम जानते हो हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ रूल्स है, अगर कोई बंदा या बंदी काम करते क्लब में अगर इसके बारे में हमारी यूनिवर्सिटी को पता चल जाए उसके धक्के मार के बाहर फेंक देंगे, क्या इसके बारे में तुमको पता है। उसी वक्त अभी लिंक भी आती है, कहने लगती है मेरे भाई को परेशान करना बंद कर दो, और ब्रदर क्या तुम जानते हो हम कभी पैसों से प्यार को खरीद नहीं सकते और हम लोग गरीब है, लेकिन एक काम अभी कभी करेंगे नहीं। सही बात सुनने के बाद देखो भी लाइक क्या
2 लड़के मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन अलग अलग टॉपिक लगे, ये शेर घुमा देने वाली बात है। सो उसके बाद वो जाता है शिया के पास, कहने लगते मेरी बहन बहुत ज़्यादा ही छोटी है, इसको माफ़ कर देना, ये बहुत ज़्यादा ही बातें करती है। सो उसके बाद वो जाता है लिंगलिंग के पास, कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही छोटी हो, तुम घर पे जाओ, जाने के बाद होमवर्क करो, उसके बाद जाकर सो जाओ। सो उसके बहन भी कहने लगती क्या मैं छोटी बच्ची हूँ, क्या तुम मुझे छोटी बच्चे समझते हो, मैं एडल्ट हो चुकी हूँ भैया, और तुम कल रात किसी और लड़की के साथ वो सब करने में बिजी थे, मैंने देख लिया था अपने आंखों से, क्या वो सब क्या था। सो देखो मैं कहने लगता नहीं ऐसा वैसा कोई बात नहीं है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुमने बहुत कुछ सोच लिया होगा। सो उसका बयान भी गुस्सा करने थे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो नहीं सकती, और मैंने इस बात को भी सुना था तुम लोग बहुत ज़्यादा मौज कर रहे थे, और तुमने कल रात और किसी के साथ वो सब किया था, आज और एक कस्टमर को ढूंढ लिया वो सब करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो शिया भी लाइक क्या कस्टमर, क्या इसके बारे में तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? देखिए बहुत ज़्यादा ही भीड़ आ जाता है, मतलब वो लोग देखने के लिए आ चुके थे यहाँ पे क्या है, मतलब वो लोग यहाँ पे मजा लेने के लिए आ चुके थे। सो लोग बात कर लेते क्या एक लड़के ने 2 लड़कियों की डेट करना शुरू कर दिया, लगता है ये बंदा प्लेबॉय बन चुका है, मतलब और बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं। सो उसी वक्त और पे जो शिया की जो था बटलर वो भी आ जाता है, वो भी कहने लगते हैं मैडम मैं बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, सो कार में बैठो उसके बाद बात करना। सो भी कहते हैं तुम लोग आ जाओ कार में, उसके बाद हम लोग बैठ के बात करेंगे। सो उसके बाद वो लोग वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद हमें जो क्लब था उसके सीन देखा जाता है, जहाँ पे वो लोग ग्रीट करते किसी लड़की को, वो कहने लगते आपका यहाँ पे बहुत। सो वहाँ पे आ जाती है वही लड़की जो कल रात मतलब जो कल के एपिसोड में हमने देखा था ना लियोन के साथ वो सब कर रहा था किस विस। सो वो लड़की वहाँ पे आती है। सो वहाँ पे 2 लड़के थे, वो लोग बात कर लेते हैं वाओ ये तो मशहूर मॉडल वही है, ये तो बहुत ज़्यादा ही हॉट है। एक बंदा बात कर लेता है क्या तुम जानती हो ये बंदी बहुत ज़्यादा ही हॉट है, और ये मुझे चुन ले सो मैं इसको पैसे दूंगा, मतलब यहाँ पे कोई आता है सो हमारे ऊपर पैसे को इन्वेस्ट करता है, लेकिन हम इसको और पैसे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हॉट है। उसके बाद एक बंदा आगे जाता मतलब मैनेजर आके जाता है, कहने लगता है क्या मिस आप किसी को क्या चुनना चाहोगे आपको सर्व करने के लिए। सो कहते हैं कि आप ये उनके नामक कोई बंदा है क्या। मैनेजर कहने लगता है उनके अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं, यहाँ पे रास्ता पर है, सो आप किसी और बंदे को चूज़ करना चाहोगे आपको सर्व करने के लिए। सो कहने लगते हाँ मैं तुम सभी को एक साथ चूज़ करूँगी, और मैं एक रात के लिए जो इस क्लब को उसको भी रेंट पे लेना चाहूँगी। हाँ ठीक है मैं इसको रेंट पे लेना चाहूँगी, कितने पैसे हैं। सो आप एक बंद जो मैनेजर था कहने लगता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है मैडम, यहाँ पे आप और भी ज़्यादा कस्टमर्स है, सो हम इसको आपको रेंट पे नहीं दे सकते। और पे 2 लड़कियाँ थी वो लोग बात करने लगते क्या यहाँ पे रेंट पे लेना चाहिए इस क्लब को एक रात के लिए। लगता है ये बहुत ज़्यादा सपने देखती है कि आप इस क्लब को अपने बात का माल समझ के बैठी हुई है, और ये लड़की बात करने लगती है क्या छोटी बच्ची। लगता है इसके डैड ने इसको लॉलीपॉप खाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन इसने उस पैसों से इस क्लब को बुक करना चाहती है, ये बहुत ज़्यादा ही दिन में सपने देखती है। सो उसके भी गुस्सा आ जाती है। सो अपने हाथों से एक मच्छर को रिलीज़ करती है। वो मच्छर की यही एबिलिटी थी कि वो किसी के साथ जाके उसके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ये लड़की कोई आसान लड़की नहीं है, ये भी देखून की जैसा एक फ्लावर लॉट जैसे फ्लावर लॉट है, ये भी लगता है कुछ एविल टाइप की बनती है। सो उसका मच्छर को रिलीज़ करती है। सो मच्छर भी जाता है, जाने का तो उन दोनों लड़कियों को काटता है। वो 2 लड़की पागल हो जाती है, वो कहने लगते मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, मेरा मुंह बहुत ज़्यादा ही है, मैं इसको डिज़र्व करती हूँ। ये कहने के साथ साथ दोनों लड़की अपने गालों पे थप्पड़ मारने लगते हैं। मैनेजर भी उनके पास जाता है, कहने लगते लेडी क्या हुआ आपके साथ, लेकिन उसी वक्त मच्छर भी जाता है, उसके माइंड को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के साथ साथ उसको ये सब भुला देता है। सो भी सामने आता है, वो भी कहता है लेडी मैं आपके लिए किसी प्राइवेट रूम का इंतजाम कर देता हूँ, सो वहाँ पे चलो, वहाँ पे चलने के बाद हम लोग आपको सर्व करेंगे। सो उस समय प्राइवेट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लियोन मतलब जो लड़की थी वही वहाँ पे बैठी हुई थी, और जो लौंडे लोग थे उसके आसपास बैठे हुए थे, मतलब बिल्कुल एक क्वीन जैसी। सो वहाँ पे वो भी कहती है हाँ डिनर से पहले हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। सो उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दीकुन, शिया और लिंगलिंग थी, जहाँ पे लिंगलिंग कहती है मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं थी कि तुम स्टूडेंट यूनियन की कंसल की प्रेसिडेंट हो, सो मुझे माफ़ कर देना, मैं समझ रही थी तुम मेरे भाई की कोई क्लाइंट हो। शिया कहने लगती है हाँ मैं जानती हूँ इसके बारे में इतना सोचो मत, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे भाई और पे काम क्यों करते हैं, मतलब उस क्लब में काम क्यों करता है। तो उसकी बहन कहती है क्या तुम जानते हो मेरे डैड ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था, सो उन कर्ज को चुकाने के लिए हमारे भाई वहाँ पे मेहनत करते हैं, रात को जाके काम करता है, और काम करने के साथ साथ उन पैसों को बहुत जल्द चुका देगा, वरना हमारा घर हमसे छीन जाएगा। सो देखो उन भी कहता है बहन तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, जो पैसे वो लोग मुझसे बात मतलब जो किया था वो मैंने उसको चुका दिया है, अब ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, अब हमारा घर हमारा ही रहेगा। सो उसका बहन वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो भी कहते हैं क्या आपने पैसे को चुका दिया, सो आप काम को छोड़ क्यों नहीं देते। देखो क्या कहते हैं कल रात को मैंने मैडम को जो मेरा डॉक्यूमेंट था उसको दे दिया था साइन करने के लिए, मैं काम को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन एक बात को मैंने गौर नहीं किया था डॉक्यूमेंट में, और एक बात था कि 1 साल के अंदर मैं उसका काम को छोड़ना चाहता हूँ, सो मुझे इसके लिए भुगतान करना पड़ सकता है। सो जो शिया थी पूछती है कितने पैसे।
सो देखो उनके कहते हैं कुछ ज़्यादा तो नहीं 3 मिलियन। सो उसका बहन वो भी चौंक जाती है, क्या 3 मिलियन, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। सो शिया कहते हैं क्या 3 मिलियन, ये तो बहुत ज़्यादा ही कम होता है, ये तो मेरा 1 महीने की पॉकेट मनी है। सो कोई बात नहीं, मैं तुमको दे सकती हूँ। सो देखो उनके कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे का यूज़ नहीं कर सकता। सो कहती है रुक जाओ मेरी बात को तो पहले सुन लो, इतना जल्दबाजी किस बात का, मैंने तो कहा मैं तुमको 3 मिलियन दूंगा लेकिन उधार में, इतना ज़्यादा घबरा मत, मैं तुमको ऐसे नहीं देने वाली। उसके बाद तुमको मेरे लिए काम करनी पड़ेगी। देखो उनकी बहन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन तुम यहाँ पर शिया के घर में काम करोगी, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो जो देखो उन्हें कहते हैं क्या मैं जानना चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या काम करूँगा, वरना मुझे बाद में पता चलेगा जो काम तुमने मुझे करने के लिए दिया वो मुझे करना ही नहीं आता। सो जो शिया थी वो भी कहते हैं ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं तुमको बैंक को चोरी करने के लिए या मेरे लिए अपनी जान को देने के लिए नहीं कहने वाली, मैं छोटा मोटा काम तुमको करने के लिए दूंगी, जैसे को मेरे लिए टी सर्व करना, मेरे लिए चाय को बनाना, कॉफ़ी बनाना, ऐसा मैं छोटा मोटा काम मनी मैंने सोचती है, और मसाज भी देना। मतलब ये भी मसाज के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो चुके हैं। देखो जो लिंग थी वो भी कहती है क्या, जो शिया थी वो कहने था तुम टेंशन मत करो, मैं तुमको छोटा मोटा काम करने के लिए दूंगी, सो इतना सोचो मत। सो देखो कहते हैं आप तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्र है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और तुम्हारे पैसे को मैं चुका दूंगा। सो भी कहती है स्टीवर्ड जाओ, मतलब बटलर जाओ जो क्लब में वहाँ पे चलो। सो हमें क्लब का सीन देखा जाता जहाँ पे लोग पहुँच चुके थे। सो जो वहाँ पे जो लड़की थी मतलब लिंग थी वो कहने थे वाह ये क्लब तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ। सो देखो उन कहना था अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बॉस के पास जाऊंगा, जाने के बाद बॉस को मैं पैसे दे दूंगा और फिर उसके बाद वहाँ से चला आऊँगा। मन सोचता है क्या मैं अपने बहन को अंदर ले जाऊँ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा वैसी जगह है, यहाँ पर अगर मैं अपनी बहन को पे ले जाऊँ तो बहुत कुछ गड़बड़ आ सकता है। सो मैं ये गड़बड़ नहीं चाहता, सो इसलिए अपनी बहन को कभी भी वहाँ पर लेके नहीं जाने वाला। सो शिया भी कहते हैं तुम जल्दी से अंदर जाओ, मैं तुम्हारी बहन के साथ अंदर मतलब बाहर खड़ी हो, तुम जल्दी से जाओ, जाने के बाद अपने काम को फिनिश करो और वापस आ जाओ। सो भी कहता है ठीक है। सो उसके बाद देखो उन जाते हैं अंदर। सो अंदर देखते हैं यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, अजीब बात है। वो कहने लगता है क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे तो कोई भी काम के लिए नहीं है क्या। मैनेजर तुम यहाँ पे आ चुके हो, सो मुझे बताओ ना यहाँ पे कोई काम के लिए क्यों नहीं है, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है। सो मैनेजर कहने लगता है नीचे एक प्राइवेट रूम पे एक कस्टमर आ चुकी है, तुम्हारा वेट बहुत देर से कर रही है, सो जल्दी से वहाँ पे चलो, तुमको उसको सर्व करना है। सो देखो कहने लगता है लेकिन मैं यहाँ पे काम करने के लिए नहीं, मैं अपने बॉस के साथ यहाँ पे मिलने के लिए आ जाऊँ, बॉस के साथ मुझे कुछ काम है और उसके बाद मैं ऐसे चला जाऊँगा। सो देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी के लिए तो एपिसोड के यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।